गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुशांत द्विवेदी आपके अपने चैनल शुभम एकेडमी में स्वागत करता हूं। अपनी पिछली क्लासों में नंबर सिस्टम चल रहा था। जिन्होंने पिछली क्लासों को नहीं देखा, इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके उन वीडियो को भी देखिए। और आगे आज कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जामों में, हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो रहते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों की छवि स्टूडेंट्स के मन में ये है कि इन क्वेश्चनों को छोड़ देना, ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन माने जाते हैं। लेकिन अपन ऐसे क्लास में इसको करेंगे कि तुरंत क्वेश्चन ये सॉल्व होगा, होते बहुत इजी है। चलिए जैसे देखते हैं एक क्वेश्चन को। 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि नई संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है ना। जैसे ये क्या बोल रहा है, 1708 में कौन सी छोटी सी संख्या घटा दी जाए। क्या घटा दी जाए कि जो प्राप्त संख्या है, नई संख्या, वो 13 से भाग हो जाए। इसका क्या हो जाए, 13 से भाग पूरी तरह से चला जाए। मतलब क्या है, अभी इस संख्या से तो भाग इसका 13 का जा नहीं रहा है। इसमें से कौन सी संख्या छोटी से छोटी माइनस कर दें कि 13 से डिविजिबल हो जाए, मतलब 13 से पूरी तरह से कट जाए। चलिए देखते हैं इसको निकालेंगे कैसे। अगर मान लीजिए इसका 1708 का अपन भाग देते हैं 13 से, समझ पा रहे हैं आप लोग, 13 से भाग देते हैं तो देखते हैं शेष कितना आता है। ठीक, जैसे 13 एकम 13, यहाँ पे 4 बचा, 0 हो गया, 39, 13 तिया 39, 39 1 आया, ये 18 आ गया, 13 एकम 13, ये 5 शेष बच गया। समझ पा रहे हो आप लोग। ये 5 जो है तो ये एक्स्ट्रा में है। क्या है, ये एक्स्ट्रा में है। इसी की वजह से ये पूरी संख्या अपनी कट नहीं रही थी। समझ पा रहे बात। अगर मान लीजिए ये 1708 में से हम 5 माइनस कर देते हैं तो 1703 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1703 आ जाएगा। अब ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। जैसे यहाँ पे 8 आया था, उसकी जगह जब यहाँ 3 होते हैं तो 3 आ जाएगा, तो 13 से ये पूरी तरह कट जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना, 5। आंसर हो जाएगा अपना 5। मतलब 1708 में से 5 माइनस कर दें तो ये 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी एसएससी में, बैंक में या व्यापम में भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए और क्वेश्चन करते हैं अपन इसी तरीके से। अगर मान लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन आता है, समझ पाए आप लोग। जैसे मान लीजिए दिया है 17, यहां पे स्टार है कुछ भी, 3, इसमें से 3 से भाज्य हो तो ये संख्या जो बोल रहा है ये 3 से भाज्य है, मतलब 3 से इसका भाग जा रहा है। तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा, ये स्टार है, इस स्थान पे कौन सी संख्या है जो इस 3 से भाग चला जाए, छोटी से छोटी। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि भैया ये संख्या 3 से कौन कौन सी संख्या कट जाती है। समझ पा रहे बात। 3 से अपन यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2 से कौन सी डिविजिबल होती है, उसके स्टार्टिंग में सम संख्या हो तो ये 2 से भाग चला जाएगा, 2 से वो संख्या डिविजिबल हो जाती है। समझ पा रहे हैं आप लोग। 3 से कौन सी संख्या डिविजिबल होती है कि जो अंकों का योग है, संख्या का अंकों का योग 3 से कटे। ठीक है ना। तो ये संख्या 3 से कटेगी। समझ पा रहे बात। अब देखिए, अगर 3 से इन संख्याओं का योग अगर कट रहा है तो बड़ी सी बड़ी कोई भी संख्या 3 से कट जाएगी। आगे क्वेश्चन में और बताऊंगा कि 4 से कौन सी डिविजिबल होगी, 5 से, 6 से, 10 से, वो सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब यहां से बात आती है 3 की। अब 3 से कौन सी संख्या कटेगी, जैसे इन संख्याओं का जो योग है अगर 3 से कट जा रहा है तो अपना काम हो जाएगा, मतलब वो 3 से डिविजिबल हो जाएगी। अब यहाँ पे बोला है 3 से ये भाग हो जा रहा है इसका, तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। जैसे देखिए 7 1 8 3 11, मतलब इनका 11 है। अब 3 से डिवाइड अगर करते हैं तो सबसे निकटतम क्या आता है, 3 चौको 12। ठीक, ये 12, 3 चौको 12, लेकिन इसका 7 1 8 3 11 ही हो रहा है। यहाँ पे 12, मतलब 1 कम है। समझ पा रहे हैं। इसमें से ये कम है। अगर हम यहाँ पे 1 रख देते हैं तो 17 13 हो जाएगा। अब ये 3 से देखिए 7 1 8 1 9 9 3 12, इसका हो गया 12, इसका था 11, 11 कट नहीं रहा था लेकिन 12 कट रहा। अब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग। ये 3 से
कट जा रही है संख्या, तो मतलब क्या, यहां पे अपन एक रख सकते हैं, छोटी से छोटी बोला है, यहां पे अगर एक रख देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? सीधा अगर यहाँ पे एक रख देते हैं तो अपना काम हो जाएगा, मतलब ये 3 से भाग चली जाएगी, इसका इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब एक की जगह छोटी से छोटी पूछा है तो अपन 1 रख रहे हैं, बड़ी से बड़ी पूछता तो और आगे जाके चेक करते, बड़ी से बड़ी 9 रखते तो कितना हो रहा है, 9 में कट जाएगा क्या, 1 7 1 8 3 11, 11 9 20, 20 नहीं कट रहा है, 20 नहीं कट रहा है। समझ पा रहे? 7 रखते तो कट जाता, बल्कि 18 हो जाता तो 3 18, 8 रखते तो हो जाता, बड़ी से बड़ी 8 हो जाएगी, छोटी से छोटी 1 हो जाएगी। ठीक, चलिए सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार मैं आपको ये बता देता हूं कौन कौन सी संख्या किससे किससे कटेगी। जैसे देखिए 2 से कौन सी संख्या कटती है, सम संख्याएं, सम संख्या। इसका मतलब क्या है, इसके इकाई के अंक में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक, अगर किसी भी संख्या के इकाई में ये संख्याएं होती हैं तो ये 2 से डिविजिबल होती है, संख्याएं डिविजिबल होती हैं। आप जब एग्जामों में क्वेश्चन करेंगे तो इनका कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से आता है। दूसरा 3 से, इसमें अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कटे, तो जैसे 3 से कटे तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे अपन देखते हैं क्या, 1 2 3, 1 2 3 का जैसे अंकों का योग कितना रहा, 6, 6 से 3 से डिवाइड हो तो मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 6 12, 3 1 3। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर मान लीजिए 1 2 4 है तो 6 7, इसका योग 7 आ रहा है, 7 का 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं है तो ये भी संख्या नहीं कटेगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे देखते हैं। 4 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, 4 से कौन सी संख्याएं कटेगी, मतलब 4 से वो संख्याएं कटेंगी जो इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए क्या है, 216, 216 इकाई ये हो गया, दहाई ये हो गया, इससे बड़ी संख्या 16 है ना, तो 4 से अगर डिवाइड हो रही है तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे यहाँ पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी, ये सब 4 से, जैसे मान लीजिए 100 है, 4 से डिवाइड हो रहा है मतलब 25, 200 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो मतलब कितना हो जाएगा, 25, 25 अच्छे, मतलब 4 से करेंगे तो 4 5 20 50 ऐसे। तो मतलब अगर इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से डिवाइड है तो मतलब वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 4 का हो गया। अब 5 का बताते हैं। 5 में कुछ नहीं है, सबसे इजी 5 का, 5 से डिवाइड कौन सी संख्या हो जाएगी, जिसके इकाई में, 5 में जो इकाई का अंक है, इकाई में 0 हो या कि 5 हो, जैसे 110 हो या कि 115 हो, इधर कोई भी हो, 220 हो या 225 हो, ये सब संख्याएं 5 से कट जाएंगी क्योंकि इनके इकाई में 0 या कि 5। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे इनके अलावा कोई संख्या होती है, जैसे मान लीजिए 221, ये 5 से नहीं कटेगा, 222 ये नहीं कटेगा, 226 ये नहीं कटेगा। समझ पा रहे हैं? तो 5 से वही संख्याएं कटेंगी जिनके इकाई में 0 हो या कि 5। चलिए इतना कॉन्सेप्ट अभी के लिए काफी है, मैं आगे और बताऊंगा आपको। अभी क्वेश्चन करते हैं। ठीक, चलिए अब इसमें दिया है क्या, दूसरा क्वेश्चन 18, ये स्टार 4, इससे ये 4 से भाग चला जा रहा है, इसका क्या बोल रहा है, ये 4 से भाग जो होता है स्टार के स्थान पर छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? आप देखिए इसको आपको चेक करना है। 4 से बोल रहा कि ये भाज्य है, ये संख्या 4 से भाज्य है, यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाए, कौन सी हो सकती है। ठीक, अगर मान लीजिए देखिए मैंने 4 का नियम क्या बताया, इकाई और दहाई से बड़ी संख्या 4 से भाग चला जाए इसका। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये संख्या 14 बनेगी। समझ पा रहे हैं? जब 14 क्या 4 से भाग चला जा रहा है इसका, 4 दूनी 4 12, 4 12, 4 4 16, 12 और 16 में रहा, मतलब 14 नहीं आ रहा, ये नहीं कटेगी, मतलब ये 1 जो है तो ये नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? अगर मान लीजिए स्टार के स्थान पर 2 होता है तो ये संख्या 24 बनेगी। ये 4 से डिवाइड हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है, 4 6 24, तो मतलब ये 2 हो सकता है, तो यहाँ पे 2 रख देगी, ये अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है क्वेश्चन, ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात।
जैसे मान लीजिए देखिए 68 की पावर 88 डिवाइड बाई 67, इसका शेषफल अपने को बताना है, इसका शेषफल बताना है। अब जैसे बच्चे ये देखे क्वेश्चन तो बोले भैया ये तो अपने बस का है ही नहीं, कैसा, ये तो बस का है ही नहीं, तो मतलब इसको छोड़ो और आगे बढ़ो। ये जबकि सबसे इजी क्वेश्चन माने जाते हैं। ये जो संख्या है अगर x की पावर n माइनस 1 है, कुछ भी है, तो आप ये याद रखिए x माइनस 1 से ये हमेशा कटेगी। कैसे, x माइनस 1 से ये हमेशा कटेगी, डिवाइड होगी। हम सिंपल सा फॉर्मूला, अगर मान लीजिए 5 की पावर 3 है माइनस 1 है, ठीक है ना, ये 5 माइनस 1 से ये हमेशा कटेगी, क्योंकि 3 ये भी कर सकते, इसका भी करते, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इससे हमेशा कट जाएगी कि नहीं कटेगी, ये चीज इसमें बोला जा रहा है, ठीक है ना। अब इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं, जैसे ये 68 की पावर 88 है डिवाइड बाय 67 है, ठीक। अब इसमें अगर -1 + 1 कर दे, कोई दिक्कत, 68 में 1 माइनस जाएगा तो 67 आ जाएगा, 67 में 1 जाएगा तो 67 आ जाएगा, समझ पा रहे हैं बात। तो 68 की पावर 88 माइनस 1 अपॉन 68, ये संख्या तो मतलब x की पावर n माइनस 1 से ये हमेशा कट जाएगी, समझ पा रहे हैं। 68 में 1 करेंगे, माइनस करेंगे 67 यही ना आएगा। अब 67 है, ऊपर कुछ भी पावर हो, हमेशा से कुछ भी ये पावर हो तो ये हमेशा डिविजिबल हो जाएगी। अब शेष क्या बचता है, 1, क्या बचता है, 1, तो इसका शेषफल हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 1, ये उसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात, कितना आसानी से सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन रहता है बस, सीधा सीधा ये सॉल्व हो जाता है, समझ पाए। चलिए इसी में एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं आपको, समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो में कुछ क्वालिटी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ताकि अपन लोगों का भी मनोबल आगे बढ़े और आपके लिए मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आता रहूं, ठीक। एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट मैं देता हूं, 45 की पावर कितनी है, 50 माइनस 9 अपॉन 44। अब इसको कैसे बदल लें, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 44 है, समझ पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 44, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 45 की पावर 50 माइनस 1 माइनस 8 कर देते हैं डिवाइड बाय 44, तो 45 माइनस 1 44 हो जाएगा। ये संख्या तब इससे डिविजिबल होने से हो गई, समझ पा रहे बात। अब ये संख्या जब डिवाइड हो गई इसके, तो शेष क्या बच रहा, -8। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, शेष कभी भी माइनस में नहीं होता है, शेष कभी भी माइनस में नहीं होता है। जब इसकी शेष की बात हो जाएगी, जब आप भाग देंगे तो यहाँ -8 बता रहा, नहीं हो रहा, लेकिन ये 44 है, 44 से 8 कम होगी वो संख्या, समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे शेष कैसे निकाल लेंगे, 44 माइनस 8 करेंगे तो 36, ये होगा इसका आंसर। ये माइनस नहीं होगी, जब यहाँ पे ये माइनस में आए तो इससे तुरंत इस माइनस कर दे, क्योंकि अगर मान लीजिए देखिए, अगर मान लीजिए अगर 44 का किसी भी संख्या से भाग करते हैं, कितना, 25 नहीं मान लेते हैं यार, 90 मान लेते हैं, ये 88 हो गया, ठीक है ना। अब ये कितना, 2 शेष आ गया, ये तो माइनस में शेष होगा नहीं ना, ये 2 से 2 तो बच रहा, 200 माइनस 1। अब यहाँ पे इसका माइनस, जब अगर यहाँ पे माइनस सिस्टम आ रहा है तो इससे तुरंत फाइबर इसको बुक करके माइनस करके यहाँ पे मतलब 42 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। यहाँ पे 42 हो सकता है, -8 नहीं हो सकता। मतलब क्या है, ये -44 में 8 कम है, 8 कम है, तो यहाँ पे 36 इसका आंसर होगा। जब माइनस होगा तब आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए इसी में एक क्वेश्चन आप लोग और देखिए और आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए 85 की पावर 97 माइनस 27 अपॉन 86। अब देखिए वहां पे, अब यहाँ पे पहले संख्या कम होती थी, अब यहाँ पे बढ़ गई, अब यहाँ पे क्या हुई है, ये संख्या बढ़ गई है। तो अपन कैसे करेंगे इसको,
है ना। x मान लो, अब अगर मान लीजिए 85 की पावर 97 इसमें से एक जोड़ देते हैं तो 86 हो जाएगा, 86 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 27 है ना माइनस में है, तो इसको -28 कर देंगे क्योंकि एक इधर ले लिया, एक प्लस करेंगे, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो -27 आ जाएगा। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने पास कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस करेंगे 85 + 1 तो 86 हो जाएगा। अब यहाँ 28 कर दिया क्योंकि इसको बैलेंस करना है। ठीक, समझ में आ रही है? ये माइनस में है, अब ये संख्या तो पूरी तरह कट जाएगी। समझ पा रहे हैं? x की पावर n + 1 अपान से x की पावर n से कट जाती है हमेशा, मैंने पहले ही बताया। अब ये -28 में आ गया है तो शेष यहाँ पे क्या हो जाएगा 86। अब ये माइनस में है तो -28 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 58, इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे बात? यहाँ पे अपने को दो चीजें ध्यान रखनी है, इसको और इस संख्या को जब प्लस करें या माइनस करें तो इसके बराबर हो। यहाँ पे देखें क्या प्लस में है कि माइनस में है। जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे प्लस है कि माइनस है, लेकिन शेष कभी भी माइनस में नहीं होता। जब माइनस में है तो तुरंत इससे माइनस करके दे दें, अगर प्लस में है तो तुरंत वही आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अपने को कंफ्यूज नहीं होना। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आते हैं, खासकर रेलवे, बैंक, एसएसबी, एसएससी और व्यापम में। ठीक, चलिए एक टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं अपन, एक टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही करते। कल आपके लिए और अच्छे मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ। इन क्वेश्चनों की जरूर प्रैक्टिस करें और पसंद आए तो वो दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।